दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक डरावनी सर्वाइवल हॉरर कहानी है जो एक रिफॉर्म कैंप में सेट है। यहाँ चीजें धीरे धीरे इतनी भयानक हो जाती हैं कि सब कुछ पूरी तरह से अफरा तफरी में बदल जाता है। तो चलिए इस डरावनी और रोमांचक कहानी को विस्तार से जानते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं सबसे मजेदार कहानियाँ। फिल्म की शुरुआत में एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो सर से लेकर पांव तक पट्टियों में लपेटा हुआ है और उसका इलाज चल रहा है। आखिर कौन है यह व्यक्ति और उसकी ऐसी हालत क्यों है? इसके बाद कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू होती है शहर से बहुत दूर, जहां एक गाड़ी तेजी से बढ़ रही थी। गाड़ी में विल नाम का एक नौजवान चुपचाप बैठा था और नई जगह का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी रुकती है। सबसे पहले विल को गाड़ी से बाहर निकाला जाता है और उसे किसी कचरे की तरह एक तरफ फेंक दिया जाता है। इसके बाद पुलिस वाला उसकी हथकड़ी खोलता है और उसे छोड़कर चला जाता है। तभी एक आदमी वहां आता है और कहता है, तुम सबका इस ग्रुप में स्वागत। मेरा नाम बॉस है और मेरे साथी मैकेट और टोनी हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहे। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यहाँ इसीलिए भेजा है ताकि तुम आज्ञाकारी बन सको। बॉस के चुप होते ही टोनी सभी का सामान चेक करता है और गैर जरूरी चीजें निकाल कर फेंक देता। फिर वह धमकी भरे अंदाज में कहता है, अगर भागने की कोशिश की तो जंगल के जंगली जानवर 5 मिनट में तुम्हें खा जाएंगे। यह कैंप बिगड़े हुए लड़कियों को सुधारने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये कैंप किसी जेल से कम नहीं है। यहाँ इन लोगों को बहुत टॉर्चर किया जाता है। कुछ लड़के पहले ही दिन भागने की जुगत में लग गए। एक रात जब सब सो रहे थे, विल को तहखाने में बंद कर दिया गया क्योंकि वह अंधेरे से डरता था। उसका डर खत्म करने के नाम पर उसे वहां अकेला छोड़ दिया गया। दूसरी सुबह टोनी लड़कों और लड़कियों को गालियां देकर उठाता है और काम पर लगा देता है। वहीं रॉक नाम का एक लड़का मरे हुए कुत्ते को देखकर कुछ समझने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जिमी नाम का रसोइया खाना बना रहा था और बॉस व उनके साथी मीट खाने के शौकीन थे। बाहरी लोगों को आलू दिए जाते थे, जबकि बॉस और उसके साथी स्वादिष्ट खाना खाते थे। उसी रात बॉस को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में बैठकर एक किताब पढ़ रहा होता है और उसी समय उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टियां होने लगती हैं। दूसरी तरफ जिमी अचानक कैंप छोड़कर चला जाता है। अगले दिन सुबह रॉक नींद से उठता है और घड़ी देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि आज उन्हें किसी ने जगाया नहीं। वह मैक से पूछता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उधर तीनों लड़कियां भी परेशान थी कि आज कैट क्यों नहीं आई, और तभी मैंडी किसी तरह दरवाजा खोल देती है। फिर वह दूसरा दरवाजा खोलकर लड़कों के पास आती है, लेकिन आज लड़कियों को देखकर वह सब भी हैरान थे। अब सभी जहां से भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही गाड़ी थी जिसे जिमी लेकर भाग गया था। तभी जॉय, जो इस समूह का हिस्सा थी, कहती है शायद यह कोई टेस्ट है, लेकिन बाकी लोग उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। लेकिन नेवी को विल की चिंता थी, जिसे बॉस के कहने पर कल रात एक छोटे से तहखाने में बंद कर दिया था, और वह उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। दूसरी तरफ स्टोर का दरवाजा तोड़कर सभी अंदर घुसते हैं और पहले से पड़ा दूसरों का सामान उठाते हैं। उधर नेवी, जो विल को बाहर निकालना चाहती थी, जिसके लिए उसे चाबी की जरूरत थी, वह बॉस के कमरे में जाती है और उसे देखकर डर जाती है। फिर वह टोनी और कैट को देखती, उनकी हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। तभी बॉस वहां आकर नेवी की मदद मांगता है। नेवी उसे पानी पिलाती है और बाहर से मदद लाने की बात करती है, लेकिन बॉस उसे रोकने की कोशिश करता है तो नेवी डर कर भाग जाती है। बॉस, कैट, बेन और टोनी सभी बीमार हो गए थे और जानवरों जैसा बर्ताव करने लगे थे। नेवी किसी तरह बाहर आकर बाकियों को यह बात बताती है। उधर मैक को मरे हुए कुत्ते पर शक होता है। वह कुत्ते की अतड़ियों और पेट की जांच करता है और पता चलता है कि मीट इन्फेक्टेड था, और धीरे धीरे यह जहर सभी कैंप वालों को जानवर बना रहा था। फिर अगले सीन में रॉक को भागते हुए दिखाया जाता है। नेवी भी भागती है क्योंकि कैट, जो अब पूरी तरह से जानवर बन चुकी है, उन पर हमला करती है। नेवी और बाकी लोग खुद को बचाने के लिए छिपने की कोशिश करते हैं। तभी बैन आकर रॉक पर हमला करता है और उसके कंधे को किसी जानवर की तरह चबाकर खाने लगता है। मैक उन सभी को अपनी तरफ बुलाता है। वह सब खिड़की के रास्ते अंदर घुसते हैं। मैंडी किसी भी तरह वहां से भागना चाहती है। वह भागती है, लेकिन सामने ही टोनी खड़ा होता है और किसी का मांस खा रहा होता है। वह भागती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अब टोनी बाहर से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। उधर रॉक की हालत भी काफी खराब होती। तभी खिड़की, दरवाजे और चारों तरफ से टोनी, कैट और बेन हमला कर देते हैं। नेवी के बाल उखाड़कर खाने लगती है। तभी
मैंडी रॉक से कहती है कि जल्दी से मेरे पर्स से टीयर गैस निकाल दे। रॉक उसे टीयर गैस निकाल कर देता है। फिर मैंडी एक एक कर टोनी, बैन और आखिर में कैट के ऊपर टीयर गैस फेंकती है, जिससे ये दरिंदे वहां से भाग जाते हैं। नेवी और बाकी लोग खुद को बचाने के लिए छिपने की कोशिश करते हैं। इसके बाद नेवी पूछती है कि जोई कहाँ है, तो मैंडी रोते हुए कहती है कि उसे तो टोनी ने पहले ही खा लिया है। उधर विल, जो अब तक उस तहखाने में बंद है, उस पर इन दरिंदों की नजर पड़ चुकी थी और ये दरिंदे मिलकर विल को एक भयानक मौत देते हैं। दूसरी तरफ ये सभी इधर से भागने का रास्ता ढूंढते हैं तो मैक उन्हें बताता है कि उसने जंगल में एक जगह धुआं उठता देखा था। उधर नेवी तहखाने की चाबी ढूंढने के लिए बॉस के कमरे में जाती है और इधर मैक रॉक द्वारा खाए हुए मांस को उसके पेट से निकालने के लिए उसके मुंह में वैक्यूम क्लीनर डालता है। तभी टोनी दरिंदा वहां आ जाता है। मैंडी उस पर टीयर गैस फेंकती है लेकिन वो भी खत्म हो जाता है। फिर वो टोनी पर हुक से हमला करती है जो टोनी के चेहरे में धंस जाता है। इसके बाद वहां कैट और बैन भी घुस जाते हैं और उन पर हमला करते हैं। उधर नेवी, जो चाबी ढूंढने में व्यस्त होती है, उस पर बॉस हमला कर देता है और उसे चीर फाड़ कर मार डालता है। किचन में सभी बाहर की तरफ भागते हैं लेकिन तभी सामने से बॉस आ जाता है और फिर चारों दरिंदे उन लोगों पर टूट पड़ते हैं। पूरा कमरा खून और चीखों से गूंजने लगता है। वो दरिंदे मैक और मैंडी को नोच नोच कर खाने लगते हैं। रॉक किसी तरह से वहां भागने की कोशिश करता है लेकिन वो दरिंदे उसे भी नोचने लगते हैं। अंत में पता चलता है कि रॉक बच जाता है। दरअसल वो दरिंदे उसे मरा हुआ सोचकर चले जाते हैं। फिर जंगल में आए कुछ लोगों की मदद से उसे बचा लिया जाता है। कैंप में जो कुछ भी हुआ उसने सबको झंझोर कर रख दिया था। कुछ दिनों बाद रॉक को अस्पताल में होश आता है। उसका शरीर जगह जगह से नोचा हुआ है। वह जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बाहर निकलता है लेकिन जब वह अपना चेहरा आईने में देखता है तो डर से चिल्ला उठता। दोस्तों, यह एक डरावनी, खौफनाक और रहस्यमय से भरी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।